दूरी समय ग्राफ। इस वीडियो में हम सीखेंगे दूरी समय ग्राफ। कल जो क्रिकेट मैच टीवी में आया था, ये समाचार उसी के बारे में है। इसमें ये क्या बना हुआ है? ये तो कुछ लाइनें जैसी हैं, लेकिन इसमें रन और ओवर लिखा हुआ है। यानी कि ये मैच से ही संबंधित कुछ होगा, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। जब संपर्क दीदी आएंगी तो उनसे पूछेंगे इसके बारे में। अरे मैं तो कब की आ गई हूँ, लेकिन तुम सब तो इस समाचार पत्र को ही देखने में व्यस्त हो। ऐसा क्या रोचक देख लिया तुम सभी ने इसमें? नमस्ते दीदी। नमस्ते मेरे बाल वैज्ञानिकों। हमें तो आपके आने का पता ही नहीं चला दीदी। पता चलता भी कैसे? तुम सब अपनी नई खोज में जो व्यस्त थे। अरे हाँ दीदी, याद आया। देखिए, इस समाचार पत्र में ये क्या बना हुआ है? खोजी कह रहा है कि ये क्रिकेट मैच से संबंधित कुछ है। हाँ सवाली, ये क्रिकेट मैच से संबंधित एक ग्राफ है। ग्राफ? वो क्या होता है दीदी? इसे क्यों बनाया गया है दीदी? और इसमें क्या जानकारी दी गई है? बच्चों, ग्राफ आंकड़ों को निरूपित करने का एक रोचक तरीका होता है। आंकड़ों को निरूपित करने का तरीका? हाँ सवाली, दैनिक जीवन के बहुत से कार्यों को करते हुए कभी-कभी अपनी सुविधा के लिए हमें उन कार्यों से संबंधित आंकड़ों यानी डेटा को सूचीबद्ध करके रखना पड़ता है। इन आंकड़ों को हम विभिन्न तरीकों से लिखकर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ग्राफ भी इन्हीं आंकड़ों के निरूपण का ही एक तरीका है। यानी कि इसमें हमें मैथ से संबंधित आंकड़े प्राप्त होंगे। हाँ खोजी, सूचनाओं को रोचक और आसान बनाने के लिए उन्हें इस प्रकार चित्रीय रूप में दर्शाया जाता है। विभिन्न आंकड़ों का इस प्रकार चित्रीय निरूपण ही ग्राफ कहलाता है। आंकड़ों की तुलना दिखाने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होते हैं। और पता है बच्चों, ये ग्राफ भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से प्रकार के दीदी? ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों: स्तंभ आरेख, वृत्तारेख और रेखा ग्राफ। रुको, मैं तुम सभी को दिखाती हूँ। देखो बच्चों, इस चित्र में तुम सभी को क्या दिख रहा है? इसमें तो कुछ स्तंभ बने हुए हैं दीदी, जो अलग-अलग आकारों के हैं और एक सीधी रेखा पर खड़े हैं। बिल्कुल ठीक खोजी। बच्चों, ये भी एक ग्राफ ही है। इस प्रकार के ग्राफ में आंकड़ों का निरूपण स्तंभों के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे स्तंभ ग्राफ या दंड आरेख यानी बार ग्राफ कहते हैं। और कौन से प्रकार के ग्राफ होते हैं दीदी? ये देखो, ये ग्राफ वृत्त के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसे वृत्तारेख यानी पाई चार्ट कहते हैं। ये देखो, इस ग्राफ में जो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनी हुई है ना, ये है रेखा ग्राफ यानी लाइन ग्राफ। ग्राफ में दिए गए आंकड़ों को पढ़ते कैसे हैं दीदी? चलो, मैं तुम सबको आज ग्राफ बनाना और उसे पढ़ना दोनों सिखाती हूँ। बच्चों, ये देखो, ये मेरे पास एक ट्रेन के कुछ आंकड़े हैं। इन्हीं आंकड़ों के लिए हम एक रेखा ग्राफ बनाएंगे। ये कैसे आंकड़े हैं दीदी? बच्चों, मान लो कि ये आंकड़े ट्रेन द्वारा विभिन्न स्टेशनों के बीच दूरी तथा उन्हें तय करने में लगा समय बता रहे हैं। पहले ट्रेन 1 घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर 2 घंटे में 140 किलोमीटर और इसी तरह बाकी समय और दूरियां भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा? मेरे पास ये ग्राफ पेपर है खोजी, हम इसी के ऊपर ग्राफ बनाएंगे। सवाली, तुम अपनी पेंसिल और स्केल ले आओ जरा। ये लीजिए दीदी। बच्चों, याद है ना
ये जो गहरी रेखाओं से बने डिब्बे हैं, इनका माप 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर है। जी दीदी, पिछली कक्षा में आपने बताया था। बच्चों, सबसे पहले हम इस ग्राफ पेपर पर 2 बिल्कुल लंबवत रेखाएं खींचेंगे, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इन्हें अक्ष यानी एक्सिस कहते हैं। ये निरूपित हो गए दोनों अक्ष। अब इनको हम नाम दे देते हैं। कौन से नाम दीदी? जहाँ पर ये दोनों अक्ष मिल रहे हैं, उस बिंदु को O नाम दे देंगे। अब इस रेखा का नाम हो गया x-OX। इसे क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। दूसरा अक्ष है y-OY। इसे लंब अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। इस x अक्ष के अनुदिश हम समय को और y अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें पैमाना निश्चित करना है। कैसा पैमाना दीदी? बच्चों, अब हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को इस OX के अनुदिश और y अक्ष पर धनात्मक मानों को OY के अनुदिश दर्शाते हैं। x अक्ष पर जो ये दूरियां दी हैं, इनके 1 सेंटीमीटर को हम 1 घंटे के बराबर और y अक्ष पर दी गई दूरियों के 1 सेंटीमीटर को 70 किलोमीटर के बराबर मान लेंगे। यही है हमारा पैमाना। पर ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा प्रश्न है सवाली। मुझे बताओ, क्या तुम इस ग्राफ में सच में 1 किलोमीटर की दूरी माप सकते हो? नहीं दीदी, ये ग्राफ तो बहुत छोटा है। बिल्कुल सही सवाली। इसीलिए जिन मापों को हम वास्तव में ग्राफ में नहीं माप सकते, हम उनका पैमाना तय करते हैं, जिससे उनका ग्राफ बनाया जा सके। अब पैमाने के अनुसार हम x अक्ष पर 1 से 4 घंटे और y अक्ष पर 70 से 280 किलोमीटर को हम इस प्रकार लिखकर अंकित कर देंगे। अब क्या करना है दीदी? अब दूरी तथा समय के प्रत्येक मान को बिंदुओं के रूप में ग्राफ पर अंकित करेंगे। जैसे ट्रेन 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलती है, तो 1 x अक्ष के लिए और 70 y अक्ष के लिए। दोनों इस बिंदु के अनुदिश हैं, तो इस बिंदु को अंकित कर देंगे। अब ये हमने 2 घंटे और 140 किलोमीटर के लिए बिंदु अंकित कर दिया। इसी प्रकार बाकी आंकड़ों को भी अंकित करेंगे। अब यह पूरा बन गया क्या दीदी? नहीं सवाली। अब हम इन सभी अंकित बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे और अब बन गया हमारा ग्राफ। क्योंकि यह ग्राफ दूरी और समय के बीच बना है, इसलिए इसे दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। दीदी, इसमें तो एक सीधी रेखा बन गई है। हाँ खोजी, इस सरल रेखा का अर्थ है कि ट्रेन एक निश्चित चाल से गति कर रही थी। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यदि चाल बदलती रहती तो ग्राफ में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती। हाँ, जैसे इस क्रिकेट वाले ग्राफ में है दीदी। हाँ सवाली, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैच के हर ओवर में बनने वाले रनों की संख्या अलग अलग थी। और देखो, x अक्ष ओवरों को और y अक्ष रनों को दर्शा रहा है। हाँ दीदी, अब हमें भी ये ग्राफ समझ में आ रहा है और मुझे लगता है कि यदि हमें भी कुछ आंकड़ों को देखकर ग्राफ बनाना पड़े तो हम अवश्य ही बना लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अच्छा, तो समय दूरी ग्राफ बनाना तो तुम सब सीख गए। अब मुझे ये बताओ कि अब तुम सब मेरे सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो ना? हाँ दीदी। तो फिर ये बताओ कि ग्राफ क्या होता है? विभिन्न आंकड़ों का चित्रीय निरूपण ग्राफ कहलाता है।
ये आंकड़ों की गणना को रोचक और आसान बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि यदि एक मोटरसाइकिल नियत चाल से गति कर रही है तो उसके लिए बनाए गए दूरी समय ग्राफ में रेखा की स्थिति कैसी होगी? ये तो पता नहीं दीदी। बच्चों, मैंने बताया था ना कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि मोटरसाइकिल के लिए बनाए गए ग्राफ में भी हमें एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। हाँ सवाली। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि ग्राफ बनाने के लिए पैमाना क्यों निश्चित किया जाता है? दीदी, कुछ मापों को हम वास्तव में ग्राफ में नहीं माप सकते, इसलिए हम उनका पैमाना तय करते हैं ताकि उनका ग्राफ आसानी से बनाया जा सके। शाबाश बच्चों, अब जब तुम सारी जानकारियों को अच्छी तरह से समझ गए हो तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।